अच्छा मियां साहब, अब मुझे बताएं कि एक शूज़ मुझे कितने का कॉस्ट करता है अगर मैं बनाता हूँ तो? कॉस्ट डिपेंड करती है क्वालिटी पे ठीक कि है। इसको आप लगा क्या रहे हैं। हुँ, अगर तो आप ये सिंथेटिक में बना रहे हैं तो ये 500-600 से बनना स्टार्ट हो जाता है। हुँ, और अगर आप इसको क्वालिटी पे लेके जाते हो ये 10,000 भी कॉस्ट करता है। हुँ, इसमें बहुत से ऐसे पाकिस्तान में लोग हैं जो मेक टू ऑर्डर कर रहे हैं और बड़ा महंगा जूता बना रहे हैं और उस पे वो उतनी लागत लगाते भी हैं। हुँ, उसमें बेहतरीन लेदर जो पाकिस्तान का है टैनरीज से वो लेके उसको बना के उस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसमें वो लागत आती है। लेकिन एवरेज अगर आप देखें तो इसमें मतलब 3,000 से प्लस आप इसकी कॉस्ट समझ लें कि ये जो बेहतरीन जूता पाकिस्तान में हुँ, आप बेच सकते हैं 3,000 से 3,500 के दरमियान। और इसमें इनर भी लेदर का होगा, हुँ, इसमें लाइनिंग भी लेदर की होगी, हुँ, बेहतरीन बकल जो आपकी पसंद के होंगे इम्पोर्टेड बकल जिसमें निकल हुआ होगा या एंटीक उसकी फिनिशिंग होगी, कलर नहीं जाएगा। वो लगाए जा सकते हैं। ठीक है। तो क्या ये शूज़ एक्सपोर्ट भी हो जाता है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपोर्ट होगा। हुँ, इसमें किसी किस्म की एक्सपोर्ट के हवाले से कोई कमी नहीं है। हुँ, इसमें लेदर जो लिए गए हैं वो लेदर वो हैं जो पाकिस्तान की बड़ी टैनरीज टॉप टैनरीज ने बनाए हुए हैं। अच्छा, उन्होंने वो केमिकल जो इस्तेमाल किए हैं ये वही हैं जो लेबॉरेटरी टेस्टेड हैं। अच्छा, इसमें किसी किस्म के इंसानी जिस्म को कोई भी तकलीफ नहीं दे सकते, हुँ, कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकती। हुँ, इसमें किसी तरीके से भी आप लेबॉरेटरी टेस्ट करवा के ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हुँ। और ये वही लेवल है जो एक्सपोर्ट हो रहा है बड़े-बड़े ब्रांड्स का। मुझे बताएँ कि अगर ये शूज़ मुझे यहाँ पे ₹3000 का कॉस्ट करता है, तो यही मैंने आगे दुकानदार को कितने का देना है बना के? इसमें मार्जिन क्या है? इसमें जो मार्जिन है ना प्रोडक्शन मार्जिन हुँ, वो 10 से 15% होता है। आप ठीक है। कोई भी जूता बनाते हैं, हुँ, किसी भी लेवल का बनाते हैं, हुँ, उसमें 10 से 15% जो है ना वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है। हुँ, अपने जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके अलावा, ठीक है। वो आप रख के आप दे तो सकते हैं। इस अगर आप 5,000 का बना रहे हैं ऑब्वियसली उसमें आपको कोई 200-300 बच जाएगा। हुँ, अगर आप सस्ता बना रहे हैं उसी हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से आपको कम बच जाएगा। तो बिल वगैरह इसमें कितना आता है अगर मैं फैक्ट्री लगाता हूँ तो? ये आपके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी मशीनरी लगाई हुई है और वो 3 फेज़? कितने जी अगर मशीनें आपके पास 3 फेज़ हैं हुँ, तो ऑब्वियसली आपको 3 फेज़ तो इसके कनेक्शन लिए 3 चाहिए। फेज़ चाहिए होती हैं, सिंगल फेज़ भी चल जाती है, घरेलू बिजली इसमें वाली? अगर आप कटिंग प्रेस लेते हैं वो 3 फेज़ होता है, बड़े-बड़े कंप्रेसर्स हैं वो 3 फेज़ होता है। 3 फेज़ में जाके पावर सप्लाई अच्छी मिलती है हुँ। और उसमें जो है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है मशीन की। मुझे अब ये बताएँ कि अगर ये जोड़ी शाम को कितनी बना के मैं कितना प्रॉफ़िट कमा सकता हूँ? 5 लाख की मैंने फैक्ट्री लगाई, तो देखिए उसमें अंदर मुझे मटीरियल सारा कुछ आएगा? रिटर्न देखनी है कि आपके पास रिकवरी कितनी वापस आ रही है। हुँ, आपने 60 जोड़े बना के बेचे हैं, हुँ, अगर आपको उसके पूरे पैसे वापस मिल रहे हैं, हुँ। आप रोज़ के रोज़ 60 जोड़े बना सकते हैं। तो कितना 5 लाख के प्रॉफ़िट है? अंदर इसमें 10 से 15% आपको बताया। हुँ, अब उसकी जो प्राइस है वो आपने डिसाइड करनी है हुँ, कि आपने इन साइड पे लेदर लगाना है, इन साइड पे रेक्सिन लगानी है, अपर लेदर की क्वालिटी कौन-सी लगानी है, सस्ते वाला लेदर लगाना है, अच्छे वाला लेदर लगाना है, अपनी जूते की कॉस्ट क्या बना रहे हैं, आप किस लाइन में खड़े हैं, मतलब क्वालिटी वाली लाइन में खड़े हैं, प्रोडक्शन वाली लाइन में खड़े हैं, आपने किस कस्टमर को टारगेट किया, उस जी। हिसाब से जो प्राइस डिसाइड होगी, उस हिसाब से 10 से 15% आपका इसमें प्रॉफिट है। यानी कि अगर मैंने 100 जोड़ियाँ बनाई हैं या 60 बनाई हैं तो मुझे 7-6 हज़ार बच जाता है शाम को। सारे अखराजात कंफर्म निकाले, कंफर्म कन्फर्म। कंफर्म इससे तो प्लस हो सकता है माइनस नहीं। अगर मैंने ये शूज़ बना लिया, जी। तो मैं कैसे दुकानदार ढूँढूँ? कैसे मुझे पता चले कि इस दुकानदार को मुझे माल देना है, मुझे पेमेंट वापस ये करेगा इसकी या नहीं करेगा? किस दुकानदार को माल ये बना के देना चाहिए? जी, बिल्कुल। आपने ये जूता बनाया, हुँ, अगर आपने ये डिज़ाइनिंग की है दौरे हाज़िर के मुताबिक, इस टाइम ये आर्टिकल ट्रेंडिंग में है, हुँ, ये आर्टिकल ट्रेंडिंग में है, हुँ, ये आर्टिकल ट्रेंडिंग में है। हुँ, अगर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हुँ, ये इस टाइम मैं बना रहा हूँ और यकीनन आपको पता होगा कि इस तरह के मिलते-जुलते और भी काफ़ी लोग बना रहे होंगे। हुँ, ये आर्टिकल आजकल अगर ट्रेंड कर रहे हैं, आप किसी शॉप पे गए हैं, हुँ, अगर आपको इस तरह के मिलते-जुलते आर्टिकल नज़र आए हैं वहाँ पे, इसका मतलब फ्रेश अराइवल उसके पास आया हुआ है, हुँ, चाहे वो कहीं से भी आया है। हुँ, न्यू अराइवल उसने रखा हुआ है हुँ, और न्यू अराइवल उसके पास आया तो इसका मतलब वो किसी को पेमेंट कर रहा है तो उसने दिया है। हुँ, अगर उसके पास सारा स्टॉक पुराना पड़ा हुआ है, हुँ, उसने अपनी दुकान बस बनाई हुई है, भरी हुई है, हुँ, आपको नहीं पता कि जो डिस्प्ले पे लगा हुआ है, उसके पीछे उसके पास स्टॉक भी है या नहीं है। हुँ। और वो वैसे वर्बली आपको बता रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं पे करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। नमाज़ी परहेज़ी बंदा फिर? नमाज़ी परहेज़ी बंदा, उस पे एतबार नहीं करना। अच्छा। आप उसकी शॉप बताएगी कि इसकी शॉप चल रही है या फ्लॉप है। बस, हुँ, जिसकी शॉप चल रही है वो आपको पे करेगा, हुँ। जिसकी शॉप नहीं चल रही वो उसमें से सिर्फ अपना खर्चा पूरा करेगा और आपको चंडी पेमेंट की रिकवरी कैसे करें? दुकानदार तो बड़े लिचड़ होते हैं, पैसे नहीं देते हमें, फिर हम फँसे रहते हैं जी माल रख जो, अगली बारी पैसे ले लेना। आप अपने प्रोडक्ट में इतनी जान पैदा कर लें कि हुँ, आपकी प्रोडक्ट अगर बिक रही है ना, हुँ। कोई बंदा आपकी पेमेंट नहीं रोक सकता। अच्छा। किसी सूरत नहीं रोक नहीं, मेरे सकता। पास एक बंदा है वो रोक लेता फिर भी।
वो स्पेसिफिक मिलना है तो मुझे बताइएगा। उसको कुछ स्पेसिफिक बीमारी होगी तो। अच्छा मियाँ साहब, आप पर डे तकरीबन 300 जोड़ी भी बनाते हैं, तो वो आप किसको सेल करते हैं? आप किनको जूता बेचते हैं इतना? ये डिपेंड करता है सीज़न पे। अगर अच्छा। विंटर सीज़न है तो हमारी प्रोडक्शन कम है, हुँ, और अगर समर सीज़न आता है उसमें स्पीड अप हो जाता है काम, चूँकि आसान होता है। हुँ, तो ये बना के हम उसपे कस्टमर डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे सेल्स के। हुँ, कुछ तो रिटेलर्स हैं जो हम जिनको हम अपने ब्रांड से दे रहे हैं, हुँ, और कुछ कॉर्पोरेट सेल है जो पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं, उसमें हर ब्रांड की अपनी फैक्ट्री नहीं है। हुँ, सपोज़ बोर्जन है, वो अपनी फैक्ट्री में बना रहा है तो मखसूस लेडीज़ बना रहा हुँ, है। स्टाइलो है वो आउटसोर्सिंग है। इंसिग्निया आउटसोर्सिंग है, क्लाइव आउटसोर्सिंग है। हुँ, ये सब ब्रांड जितने भी पाकिस्तान में इस टाइम ऑपरेट कर रहे हैं, हुँ। वो सारे आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो जूता। मुझे बताएँ कि आप किन-किन ब्रांड को आज तक माल बना के दे चुके हैं? बोर्जन का मैं वेंडर हूँ, हुँ, क्लाइव का मैं वेंडर हूँ, हील्स का मैं वेंडर हूँ, हुँ, इंसिग्निया को थ्रू किसी और के बना के दिया हुँ। है। इस तरह डिफरेंट ब्रांड्स को हम बना के दे रहे हैं। नहीं, तो वही चीज़ फिर इतनी महँगी क्यों ब्रांड पे होती है? देखिए उनके शॉप्स के एक्सपेंसेस हैं, हुँ, उनके ऑफिसेज़ के एक्सपेंसेस हैं, हुँ। वो सब उन्होंने उसी जूती पे डालने तो हैं। ब्रांड आपसे अच्छी क्वालिटी बनवाता है? जी हाँ, उन्होंने तो हर एक टीम रखी हुई है अपनी, मतलब परचेज़ टीम है, उसके नीचे एक उनकी क्वालिटी टीम है, हुँ, उसके ऊपर पहले सबसे पहले मर्चेंडाइज़िंग टीम है, जिन्होंने डिसाइड करना है हमने जूता बनवाना कौन-सा, उसमें मटेरियल कौन-सा लगेगा, हुँ, उसमें डिज़ाइन कौन-सा होगा, पैकिंग कैसी होगी, हुँ। वो सारा कुछ वो डिसाइड करके देते हैं हमें। एक लेदर शूज़ के पीछे कितना प्रॉफ़िट कमाता है दुकानदार? हाँ, ये आपसे मुझे जी। पूछना है लाज़मी। जी, बिल्कुल ठीक है। ये दुकानदार हम बना के देते हैं 12 पेयर। हमारी 12 पेयर की एकदम से सेल हो गई। हुँ, हमने पूरे 12 पेयर देने हैं, एक डिज़ाइन के, एक कलर के। हुँ, उसने एक-एक पेयर बेचना है। हुँ, उस हिसाब से उसने अपना प्रॉफ़िट मार्जिन सेट करना है। हुँ, अब उसमें जो आम रिटेलर्स हैं जिनके मतलब एक्सपेंस थोड़े हैं, तो हुँ, वो तो अपनी मर्ज़ी से रिटेल सेट करते हैं, उसमें बेच देते हैं। हुँ। जब हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय 2.5 अप्रॉक्सिमेटली, कोई भी जूता उन्होंने हमसे 1000 का लिया है, वो 2500 का बेचेंगे। अच्छा। 500 उनका समझ लें कि एक्सपेंस है, हुँ। और 1000 जो है वो उनका प्रॉफ़िट है। मतलब 100% इसमें मार्जिन जी, है। 100% मार्जिन है, एक्सपेंसेस के बाद भी। हुँ, रिटेल की बात कर रहा हूँ, हुँ, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं। हुँ। तो ये रिटेल में 100% अगर एक मार्जिन है। जूता एक बंदा आपसे 5000 का खरीद रहा है, जी। तो वो सारे अखराजात निकाल के 10,000 का आगे बेचेगा। जी, बिल्कुल बेचेगा। इतना प्रॉफ़िट इसके जी, अंदर? कोई भी ब्रांड है, वो जो भी जूता किसी से खरीद रहा है, वो उसको 2.5 या 3 से मल्टीप्लाई करता है। हुँ, उसमें वो अपने एक्सपेंस ऐड करता है हुँ, कि जितने भी उन्होंने करने हैं। हुँ। एट द एंड जब वो सेल लगा के बेच रहा होता है, फिर भी वो कुछ ना कुछ 2-3%, 5% कमा रहा होता है, जब कस्टमर को 50% सेल पे जूता मिल रहा होता है। अच्छा, जी। इतना मार्जिन होता है। जी, इतना मार्जिन है। ऑनलाइन में कहाँ-कहाँ आप बेच रहे हैं सर? देखिए ऑनलाइन के आजकल हर बंदा अपनी फ़ील्ड में काम कर रहा है। हुँ, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है या जिन्होंने डिजिटल की एजेंसीज़ बनाई हुई हैं डिजिटल मार्केटिंग की, अब वो डिफरेंट ब्रांड्स की मार्केटिंग करते हैं। हुँ, अब वो खुद ही उसमें से किसी न किसी प्रोडक्ट से इंस्पायर हो जाते हैं। हुँ, सपोज़ कोई जूते से इंस्पायर हो गया, उसी में से कोई बंदा उठ के कह रहा है कि मैं भी जूता सेल करूँगा ऑनलाइन। हुँ, वो फिर उसको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता बिल्कुल भी, वो खुद बना नहीं सकता क्योंकि उसकी फ़ील्ड है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसकी फ़ील्ड है ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। हुँ, अब वो जूते की फ़ील्ड में जाए, वो बनाना शुरू करे तो वो बिल्कुल डिट्रैक हो जाएगा। हुँ, वो फिर डायरेक्ट हमारे पास आता है, हमसे बना-बनाया जूता लेता है, अपनी ब्रांडिंग करवाता है। अपनी ब्रांडिंग करवा के अपना ब्रांड नेम बना के हुँ, वो ऑनलाइन जूता बेचना शुरू हुँ, कर देता है। हुँ, हम ऑनलाइन वालों को बहुत ज़्यादा लोगों को हम बना के दे रहे हैं जो हमसे जूता बनवा के, अपनी स्टैंपिंग करवा के, अपनी पैकिंग करा के वो ऑनलाइन बेच। हुँ। अच्छा मियाँ साहब, मुझे बताएँ कि आप लेदर शूज़ बनाते हैं, तो मुझे बताएँ कि इसके ऊपर रिंकल क्यों आते हैं? हर बंदे का सवाल है कि यार इसके ऊपर रिंकल आते हैं, मैं दोबारा नहीं इसको खरीदूँगा। ये क्यों तो आते हैं? बहुत अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन कर लिया। ये अक्सर जो लोग जूते से वाकिफ़ नहीं हैं या लेदर से वाकिफ़ नहीं हैं, तो वो ये सवाल करते हैं कि ये रिंकल आ गया है। हुँ, तो रिंकल आ गया इसका मतलब है कि ये क्वालिटी वाला जूता नहीं है। हुँ, अच्छा, पहली बात ये है कि लेदर में रिंकल आएगा ही आएगा। वो अच्छा। इसकी निशानी है हुँ, कि अगर इसमें रिंकल आ रहे हैं तो ये लेदर है। हुँ, जो रेक्सीन है या सिंथेटिक है उसमें बहुत सा ऐसा है जो रिंकल फ्री बना सकते हैं। हुँ, लेकिन लेदर में एक सिर्फ़ नेचुरल लेदर होता है जिसको मिलिंग करके सॉफ्ट बनाया जाता है, वो रिंकल फ्री कह सकते हैं। उसके अलावा कोई भी लेदर है उसमें रिंकल आ सकता है। हुँ, उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। हुँ, जो हम चलते हैं पाँव हमारा बेंड होता है। हुँ, उसमें जहाँ पे बेंड होता है वहाँ पे एक रिंकल आना है, हुँ। बेसिक रिंकल वो है। ये ऐसे? जी, वो हाँ, एक माइनर सा रिंकल आएगा जो लाइफ टाइम आपकी जूती के ऊपर वो रहेगा। ठीक है। उसका इश्यू नहीं है, वहाँ से कभी भी जूती टूटती नहीं है, हुँ, लेदर क्रैक नहीं होता। हुँ, जो क्रैक होता है वो सिंथेटिक होता है। हुँ, और सेकंड जब रिंकल आते हैं डिफरेंट अदर जगह पे,
वो इस वजह से आते हैं, लोगों के पाँव की जो स्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो डिफरेंट है। किसी का मतलब बहुत हैवी पाँव है, किसी के बड़े स्मार्ट पाँव हैं। अगर स्मार्ट पाँव है, उसका पाँव लंबा है, उसको वैसे साइज़ 43 आ रहा है, लेकिन वैसे पाँव में बड़ा स्मार्ट सा है, खुला है जूता। वो जब खुला होने की वजह से उसके डिफरेंट जगह पर रिंकल्स आएँगे। जहाँ पे भी उसको स्पेस मिल रही है जूते को, वो रिंकल खाएगा। और अगर किसी का बहुत मोटा जूता है और वो पाँव आगे तक नहीं जा रहा, उसका फ्रंट से यहाँ से रिंकल आएगा। वो जूते की डिफरेंट जगह पे जो रिंकल आ रहे हैं, वो बंदे के अपने पाँव और चलने के स्टाइल की वजह से आ रहे हैं। एक बेसिक, अगर किसी को बिल्कुल जूता फिट है, एक बेसिक रिंकल आएगा, वो यहाँ पे सेंटर में आएगा, जो माइनर सा होगा। क्योंकि आप अपनी ह्यूमन बॉडी में भी देखें, ये इसमें हल्के हल्के रिंकल्स हैं, ये कहीं से भी इकट्ठा करेंगे रिंकल आएगा। ये इसकी लेदर की निशानी है कि उस पे अगर रिंकल आ रहा है तो फिर ये सही चमड़ा है, बिल्कुल 100% मतलब सही इसमें चमड़ा कोई है, फॉल्ट नहीं है। कोई फॉल्ट नहीं है। एक्सपोर्ट क्वालिटी को मैं बहुत प्रेफर करता हूँ। आपने अच्छी क्वालिटी बनाई है, तो इसको पाकिस्तान में कितने का पड़ता है और कितने का मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? कोई एग्जांपल आपके पास हो? एग्जाम्पल इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जो लोग मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है कोई, वो जो कंपनीज हैं वो तो बड़े अपने पैरामीटर सेट करके उसके मुताबिक वो इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से। लेकिन उसके अलावा जो पर्सनली सेपरेटली एक एक दो दो लोग मिल के अपना काम कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान में रिसेंटली एक एग्जाम्पल है कि एक बंदा बाहर फ्रांस है, वो पूरे यूरोप में सेल मेले लगाता है। जैसे यहाँ पे हमारे जुमा बाजार लगता है, इतवार बाजार लगता है, वहाँ पे इस तरह मॉडल बाजार लगते हैं। अच्छा। वो वहाँ पे जूता बेचता है। जो एक बंदा पाकिस्तान में उनका, उसने डिफरेंट कॉटेज इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है जूते की, वहां से उसने जाना है। हर प्राइस का उसने जूता खरीदना है, क्वालिटी वाइज। हर प्राइस का जूता खरीद के पूरा एक कंटेनर करके उसने एक्सपोर्ट करना है। उसमें किसी किस्म के टेस्ट की जरूरत नहीं है। वो रैंडमली डिफरेंट ब्रांड्स नेम के साथ, डिफरेंट पैकिंग के साथ खरीद रहा है। उसको वो ऐसे टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है जो आम एक्सपोर्टर्स को होते हैं। तो वहां पे वो एक्सपोर्ट हो रहा है। हमसे वो बड़ी अच्छी प्राइस दे के हमसे वो जूता खरीद रहे हैं। बताएं कितने की? सपोज वो $10 से $15 का हमसे खरीद रहे हैं। ठीक है। वो वहां जाके जो बेच रहे हैं वो $150 का, $200 का सेल लगा के। वो क्या होता है, पाकिस्तानी रुपीस में कितने का पड़ता है? वो पाकिस्तानी रुपीस में समझ लें कि 5 से 6 हज़ार का हमसे खरीद लेते हैं। बहुत अच्छा जूता। वैसे वो 3,000 से भी स्टार्ट करते हैं। वो बाहर जाके जब वो बेचते हैं जूते को, वो 20,000 से स्टार्ट करते हैं, 60,000 तक जूता सेल पे बेच देते हैं। अच्छा जी। तो उसके अंदर उनको एक्सपेंस निकाल के कितने पैसे बचते हैं? जी, वो एक्सपेंस निकाल के ये तो खैर कैलकुलेशन नहीं हम कर सकते, लेकिन वो डिफरेंट सिनेरियो है उनके पास। उन्होंने वेयर हाउस कहाँ पे रखा हुआ है, वो उनको कोरियर चार्जेस कितने पड़ते हैं जहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तकरीबन मैंने कैलकुलेशन की थी 10,000 के करीब करीब एक शूज आपको पड़ जाता है, बहुत भी अच्छा हो तो तकरीबन। बहुत अच्छा। अगर 5,000 का शूज है, बाकी अखराजात डाल के पाकिस्तान में जो लेदर एक्सपोर्ट होता है, जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी लेदर है, वो वाला लेदर हो, जो सबसे अच्छा सोल है, वो सोल लगा हो, तो आप 10,000 में जैसा मर्जी जूता बना सकते हैं। जो इटली और तुर्की जैसे मुल्क जो लाखों में बेच रहे हैं, वही जूता बन सकते हैं।